काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 जी बेटा, क्या बात है? अब्बू, आपकी इतनी तबीयत खराब है पर आपने मुझे बताया भी नहीं। बेटा मामूली सी खांसी है, ठीक हो जाऊंगा मैं। अब्बू, आपको मेरी कसम। नहीं बेटा नहीं, ठीक है। तुम ऐसा करो कि पहले अपने ससुराल से जाके इजाजत ले आओ, फिर चलते हैं, ठीक है? सुनो, तुम सुबह सुबह कहां से घूम के आ रही हो? ये आपके नाम है, कोरियर वाला देके गया। मेरे नाम? खाला ने? मगर क्यों? तुम्हारी शादी का जोड़ा लेना था ना, उसी के लिए बुलाया था। हाँ, मैं बस अब्बू से इजाजत ले लूं। अरे, अपनी खाला के घर जाने के लिए भी अब्बू की परमिशन की जरूरत है? हैरत है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। आओ ना। किसको फोन करी हो? वो अब्बू को, उन्होंने कहा था कि पहुंच के। क्या यार शुक्राना, ये कब समझोगी तुम? ये बेतबारी कब खत्म होगी हमारे बीच में से? शरोज, खाला कहाँ है? अम्मा वो, ओह लो, अम्मा को याद क्यों? उन्हीं का फोन आ गया। क्या मतलब, वो घर पे नहीं है? एक मिनट सुन लो। जी अम्मा। कहाँ हो अम्मा? यहाँ आपकी बहू को लेकर आया हूँ घर पर, वो जोड़ा दिलवाना था ना। क्या ले आई हो आप? कमाल करती हो अम्मा, कम से कम बता तो देती। हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं घर। अच्छा कहाँ पर है? क्या मेरे कमरे में? यहाँ लाउंज में रख देती है, ऊपर जाना पड़ेगा ऐसे ही। चले मैं करता हूँ कुछ, देखता हूँ। ओके। सुन तो लिया होगा तुमने? हाँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि खाला घर पे है और तुम। अरे मैं अब्बू को एक सेकंड। अरे फोन क्या करना, चलो आओ ना, चल के देखते हैं क्या लेकर आई अम्मी। नहीं नहीं क्या की परेशान बहुत होती हो आप। चलो तो आ जाओ, आ जाओ ना, अपना ही घर है तुम्हारा, यहीं आना तुमने शादी के बाद। आओ ना। शरोज, खाला जो कुछ भी लाई है तुम बाहर ले आओ, मैं अंदर नहीं आऊंगी। तुमने झूठ बोला है मुझसे। हाँ, झूठ कहा मैंने तुमसे, क्योंकि मैं तुमसे अकेले में माफी मांगना चाहता हूं।
कुछ बातें ही करना चाहता हूं, इसलिए लेकर आया हूं तुम्हें। प्लीज चलो अंदर आओ। मुझसे दूर रहो। ऐसा मत कहो शुक्राना, तुमसे दूर रह के मैं जी नहीं पाऊंगा, सच कह रहा हूं। आओ ना प्लीज, कम ऑन। आज तो मुझसे वादा करोगी कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होके रहोगी। शरोज पीछे हटो। पर मेरे मालिक, मेरे दिल से उठी हुई इस दुआ को कबूल फरमा कि मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, इनको हर मुश्किल, परेशानी और मुसीबत से निजात दिला। या अल्लाह, मेरी बेटी शुक्राना के नामों की हिफाजत फरमा मेरे मालिक। या अल्लाह, तू दुआओं को कबूल करने वाला है, तू मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह, एक बाप के दिल से निकली हुई इस दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत कर। शरोज प्लीज। अब तक तो मैं तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहा था, मगर शराफत तुम्हें रास नहीं आती। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तुमने जो मेरे साथ किया, एक एक चीज का बदला लूंगा मैं तुमसे। जितना तुमने मुझे तड़पाया है, उससे ज्यादा आज मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, देखना तुम। शरोज देखो, खोलो। बिल्किस, अरे ओ बिल्किस, बिल्किस, एक गिलास पानी ला। बिल्की, लगता है कहीं गई हुई है। 1000 बार कहा है जब जाओ तो बता के जाया करो। शुक्राना की मिस कॉल। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौजूद नहीं हो रहा है। चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्लाओ और चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, चिल्लाओ और चिल्लाओ। बैठ।
मेरी होने वाली बहू है ये, इस घर की होने वाली इज्जत है ये। हो जाओ, क्यों रो रही हो? मुझे बताओ तो सही कुछ। आज क्या हो गया इसे? पता नहीं आंटी, रोए जा रही, कुछ नहीं बता रही। क्या हुआ मेरी बच्ची को? किसने रुलाया? क्यों रो रही हो? कुछ मुंह से बोलेगी तो पता चलेगा ना। तुम चुप करो, मैं पूछता हूँ। अच्छा इत्मीनान से सांस ले लो, सांस ले लो बेटा, है आराम। जाओ बेटा पानी पिलो, पानी पिलो। अच्छा बेटा क्या हुआ? तुमने तो मुझे फोन किया था कि तुम शहरोज के साथ जा रही हो बिल्किस खाला से मिलने। क्या हुआ वहां? अच्छा, हमारे सामने शहरोज से बैग रखे हुए हैं और वैसे चोरी छुपे उससे मिलना जारी रखा हुआ है। इतिहास बताओ बेटा, बताओ। शहरोज ने मेरे साथ जबरदस्ती। जबरदस्ती? क्या जबरदस्ती? बताओ बेटा बताओ, क्या किया शहरोज ने? हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन सी नई कहानी घड़ने जा रही हो? बोलो। चुप करो इम्तियाज। अब अगर इसने कोई ऊट पटांग बोला तो मैं आपको बता रही हूँ एहसान, मैं यकीन नहीं करने वाली। इसकी हालत तो देखें। बोलो भी अब कौन सा तूफान दबाए बैठी हो? मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी आपने। नाना, शहरोज की ये हिम्मत, ये हिम्मत शहरोज की। शुक्राना, शुक्राना, प्लीज शुक्राना, दरवाजा खोलो, मुझसे बात तो करो। हेलो हेलो, तुराब। क्या हुआ गजल? अभी तो हमारी बात हुई थी। तुराब, तुम अभी और इसी वक्त घर आ जाओ। क्यों? और तुम इतनी परेशान क्यों? डिटेल से मैं घर आके खुद पता चल जाएंगी,
लेकिन तुम प्लीज अभी जल्दी घर आओ। ठीक है, अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। किस गुनाह की सजा देना चाहते थे तुम मेरी बेटी को? क्या सोचकर ये घिनौनी हरकत की तुमने? बताओ, क्या उसे बिन बाप की बच्ची समझ लिया था या लावारिस समझ लिया था? बताओ। वो अच्छी तरह याद है मुझे कि बेचारगी की किस दलदल में मैं धंसा हुआ था जब तुम्हारे हाथ में मैंने अपनी बेटी का हाथ दिया था। उस वक्त एक मजबूर इंसान जरूर था मैं, लेकिन कोई बेगैरत बाप नहीं था मैं। एहसान भाई, खुदा के वास्ते हमारे मुंह से भी कुछ सुन ले। क्या सुनूं? क्या सुनाएंगी आप? क्या सफाई पेश करेंगी उस ज्यादती की जो मेरे साथ हुई है? अपनी बेटी का रिश्ता दिया था मैंने तुम्हें। अगर रिश्तों की कदर नहीं थी तो जब ही बता देते, मैं ये होने ही ना देता। या फिर ये चाल थी तुम लोगों की कि ये रिश्ता करके ये हरकत करो और मुझे नीचा दिखाओ। खालू, मैं खबरदार जो कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की मेरे साथ। मासूम चेहरों पर एतबार करके जितना धोखा खाना था मैंने वो खा लिया। अब नहीं, बस खत्म। मेरे सामने से तेरी खुशी की खातिर मैं शैतान बन गया, लेकिन तू इंसान न बन पाया। गिरा दिए मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। अब्बा, मैं दबाओ जा मेरे सामने से, दबाओ जा। दबाओ जा, तू भी दबाओ। शुक्राना, मेरी प्यारी बहन, दरवाजा खोलो। शुक्राना, अब तो तुराब भी आ गए, दरवाजा खोलो। अब्बू गए? अब्बू शहरोज के घर गए। शहरोज? शुक्राना। तुराब, कहां जा रहे हो? और आज ऑफिस से आकर तुमने माँ को सलाम भी नहीं किया? अम्मी, मैं उस शहरोज को सबक सिखाने जा रहा हूं। क्यों? क्या किया शहरोज ने? हमारे घर की इज्जत पे हाथ डाला है उसने। मेरी बहन के सर से चादर खींचने की कोशिश की है उसने। आपकी मसलूम बेटी पे जुल्म करने की कोशिश की है उसने। आप मुझसे पूछ रही हैं क्या किया उसने? हाँ, मैं पूछ रही हूं, और इसलिए पूछ रही हूं कि वो झूठ बोल रही है। अम्मी, अपनी आंखें खोले। तुम अकल से काम लो तुराब। मैं उसका खून पी जाऊंगा। रुको, मैं कह रही हूं रुक जाओ। ये मेरा हुक्म है तुम्हें तुराब। अम्मी, शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस घर में उसके मुंह से जो लफ्ज निकलेगा वो अहम है, और घर की सरबराह जो कहेगी वो अहम नहीं है। अम्मी, हालत देखी आपने उसकी? हाँ, देखी भी है और सुनी भी है। तो बहुत जज्बाती हो रहे हो। शहरोज ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बहन है मेरी, और मैं मां हूं तुम्हारी। और अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुराब।
अब्बू, 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 अब्बू उठे अब्बू, अब्बू आगे खोले, क्या हो गया? अब्बू, अब्बू, अब्बू आगे खोले। शर्म आती है मुझे खुद को शुक्राना का भाई कहते हुए। मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं तो फिर मुझ पर। आप उसको संभालो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आज तक उस कमीने शख्स को ठीक और अपनी मासूम बहन को गलत कहता रहा। कितना गलत था मैं गजल। मगर आंटी की नजर में वो शख्स आज भी एक फरिश्ता है। अम्मी आज मुझे मेरी बहन की नजरों में एक कमजोर और बेगैरत भाई बना रही हैं। क्या सोचेगी मेरी बहन जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई सब कुछ जानते हुए भी हाथ में हाथ रख के बैठा हुआ है। तो आप तुम खुद को संभालो। आंटी को कभी ना कभी तो सच सच ही लगेगा ना। नहीं लगेगा सच अम्मी को। उनको हम झूठे और खाला का खानदान सच्चा लगता है। और ये गलत कर रही हैं अम्मी, हमारे जहनों में बगावत डालने वाले काम कर रही हैं। मैं मजबूर हूं तोराब, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के खिलाफ चलने का कह भी नहीं सकती। तुम्हारी माँ है वो, उनकी अताअत करना लाजिम है तुम पे। अताअत, चाहे उनकी फर्मा बरदारी करते करते अपने जमीर का मुजरिम बन जाऊं। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। और चढ़ाए उसे सर पे, देखा है ना, एक एक करके सबको आपके खिलाफ कर दिया। अरे मैं माँ हूं उसकी तो एक चाल नहीं चलने दूंगी मैं। अब्बू की तो थोड़ा समझ में आता है ना कि वो तो शुरू से ही शुक्राना शुक्राना करते नहीं थकते, लेकिन ये कल की आई गजल तुराब को पटियां पड़ा के हमारे खिलाफ कर रही है। अरे उसे तो मैं देख लूंगी, पहले इस मसले का तो हल निकले। शुक्राना के मसले और शुक्राना की फिक्र, इस घर में सबको उसी की फिक्र पड़ी है। मैं तो सिर्फ एक फालतू मेहमान की तरह हूं बस। अब तुम्हें क्या हो गया बेटा? अम्मी सच सच बताओ, कभी अब्बू ने आपको सामने बिठा के मेरे बारे में जानने की कोशिश की, मेरे दुखों को समझने की कोशिश की? तुम तो मेरी बेटी हो। एहसान ने तो आज तक तुम्हारी माँ का दुख जानने की कोशिश नहीं की। तो उनसे इस नाइंसाफी का हिसाब कौन लेगा अम्मी? खुदा लेगा। और लेगा क्या, ले रहा है। ये अच्छा है, अपने मसले तो सामने बिठा के हल करो, मेरी बारी आए तो खुदा पे छोड़ दो। अच्छा इंसाफ है अम्मी। वफा मेरी जान, बेटा मैंने तुमसे कहा ना कि जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना फिक्र करूं मैं? आप अकेली किस किस से लड़ेंगी मेरे हक के लिए? हर एक से। एहसान ने मेरी एक बेटी मुझसे छीनी है। एक बेटी और बेटा अब भी मेरे साथ है। अकेली नहीं हूं मैं।
ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं ही जिम्मेदार हूँ, सबका मैं जिम्मेदार। मेरी वजह से हुआ है। मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये क्या किया तूने एहसान? ये क्या किया? ये क्या किया? क्या किया? मैंने ही अपनी फूल जैसी बेटी को आग में झोंक दिया था। क्या किया? अपने ही दुश्मन निकले तुम। अपनी शुक्राना के दुश्मन निकले। हाँ, हाँ। पानी आए हैं आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम भला क्यों दुश्मनी का जाल बिछाएंगे अपनों के लिए? हमारी क्या मत मारी गई है? क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है बिल्किस। एहसान मुझे मेरे बच्चों के सामने खड़ा कर देना चाहते हैं। आपा खुदा गवाह कि एहसान भाई ने क्या कुछ नहीं बोला हम तीन बुतों के सामने, मगर मजाल है जो हमने अपनी जबान दांतों के आगे आने दी हो। सब्र करो मेरी बहन, मैं तुम्हारी बेचारगी को समझ सकती हूँ। एहसान के रवैये की मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। क्यों आपा, क्यों? आप क्यों अपना रुतबा छोटा करेंगी? गुनाहगार को अपने गुनाह का एहसास होना चाहिए। एहसान को अपने गुनाह याद नहीं रहते बिल्किस, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने किए हुए एहसानात याद रहते हैं बस। अल्लाह मर्दों के फरेब से बचाए। अच्छा, शुक्राना कहाँ है? खुद को कमरे में बंद कर लिया उसने, मुझसे तो नजर ही नहीं मिला पा रही। एहसान भाई को आप अपने लफ्जों में ये जरूर समझा दीजिएगा कि शहरोज हमारा अकलौता बेटा है। अगर हम उसकी हिमायत में नहीं बोले तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि शुक्राना ने जो कुछ कहा वो सच है। मेरे बेटे की हसास तबीयत पे जो नख छोड़े उसे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हाँ आपा, एहसान भाई को ये भी जरूर समझा दीजिएगा कि उनके चीखने चंगाड़ने का ये मतलब नहीं है कि शुक्राना अब हमारे घर की बहू नहीं रही। हाँ हाँ बिल्किस, उस दुम छले का ये मतलब थोड़ी है कि हमने रिश्ता तोड़ दिया। शुक्राना तुम्हारी ही बहू बनेगी। ठीक है आपा, ख्याल रखिएगा आप भी अपना। अब रखती हूं मैं। खुदा हाफिज। क्या हुआ गजल? तो शुक्राना के लिए खाना लेकर गई थी। वापस क्यों लेके जा रही है? उसको दो ना। खाया नहीं उसने। अच्छा लाओ मैं देता हूँ। प्लीज सर, आप उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, वो बहुत डिस्टर्ब है। असल वो अकेले में अपने साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर। तराब, वो मजलूम जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। कुछ टाइम अकेला रहना चाहती है। अच्छा मैं अबू से मिलकर आता हूँ। अबू अपने रूम में? हाँ, आंटी ने बताया था कि वो जब से खाला के घर से आए अपने रूम में ही है। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। अब्बू 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 उठे। अब्बू, अब्बू आगे खोले, क्या हो गया?
अब्बू 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 आगे कौन है? मैंने कहा निकलो यहां से, मुझे यहां सोना है। यहाँ? क्यों? ये मेरे भाई का कमरा है। मिस वफा, शायद आप ये बात भूल गए हैं कि इस रूम में आपके भाई के साथ साथ आपकी भाभी भी रहती हैं। भाभी माय फुट। अल्लाह का शुक्र है इनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। मैंने इनको इंजेक्शन तो दे दिया है, इससे इनको सुकून भी मिलेगा और ये लंबी नींद भी सोएंगे। डॉक्टर साहब, खुदा ना खास्ता कोई मजीद परेशानी वाली बात तो नहीं? फिलहाल तो नहीं। आइंदा आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया था और आमतौर पर इंसान इसमें बेहोश हो जाता है। कोशिश करें कि ये कोई जहनी टेंशन का दबाव ना लें। फिलहाल तो मैं इनको मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, आप इसको बाकायदगी से दीजिएगा और फिर जैसा भी हो मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अच्छा, मुझे इजाजत दें। जी, मैं आपको बहुत चलिए, थैंक यू। अम्मी, आपकी लाडली का अभी तक इमोशनल ड्रामा खत्म नहीं हुआ। तो तुम्हें इस वक्त क्या काम है शुक्राना से? नींद आ रही है, मुझे सोना है और वो मैडम ने कमरा लॉक करके सोग मना रही हैं। तो तुम दोबारा दस्तक दे दो। अब क्या मैं उसकी मेड हूं जो बार बार उसकी मिन्नतें करती फिरूं? अच्छा बाबा, तुम मिन्नत ना करो उसकी, मैं देखती हूँ। अब उससे क्या कहेंगी आप? अब्बू को बेड पे डाल के तो बड़ी खुश है वो। किस किस्म की लड़की है? अरे बेटा, कहीं भी सो जाओ तुम। अब इस मसले का भी हल मैं निकालूंगी यहाँ बैठ के। जी नहीं, आप बैठ के ना अपने मजाजी खुदा के पैर दबाएं। मैं जाकर अपने सोने के लिए जगह ढूंढ लूंगी और आपका खाना ठंडा हो रहा है, खा ले। यार या अल्लाह, मेरी जिंदगी के दुख कब खत्म होंगे? क्या ऐसे क्या देख रही हो? निकलो यहां से। मतलब तुम्हें सुनाई नहीं दिया? वफा, वो बात क्या कहे जो सुनने के साथ साथ समझ भी आए। क्यों, तुम्हें मैं जाहिल लगती हूं? देखिए, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन अगर आप खुद को समझती हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। शट अप! मैंने कहा निकलो यहां से, मुझे यहां सोना है। यहाँ? क्यों? ये मेरे भाई का कमरा है। मिस वफा, शायद आप ये बात भूल गए हैं कि इस रूम में आपके भाई के साथ साथ आपकी भाभी भी रहती हैं। भाभी माय फुट। हटो आगे से और तुम भी सो जाओ। यहाँ? जी नहीं, बाहर लाउंज में, क्योंकि शुक्राना का रूम तो लॉक्ड है। वफा, एक महारानी कम थी ना, अब दूसरी आ गई है, ताज पहन के बैठना चाहती है। जाओ, अब यहां से खड़ी क्यों? और सुनो, दरवाजा बंद करके जाना। फजल, तुम यहां क्या कर रही हो? सोने की तैयारी करें, तुम भी आ जाओ। तो चलो अपने रूम में सो। वहां आपकी बहन साहिबा आराम फरमा रही है। वफा, लेकिन वो अभी जाके बताता हूँ। प्लीज, घर में वैसे ही बहुत टेंशन है, तुम कोई और ड्रामा क्रिएट मत करो। मगर वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। सराब। अच्छा, मैं अब्बू को मेडिसिन दे रहा था। सराब। मैं तुम्हारे साथ
कहीं भी, किसी भी हाल में खुश। आई लव यू मोर देन एवरीथिंग। मैं आता हूँ। जल्दी आना। किस मुंह से तेरी बारगाह में हाजिर होने की जरूरत करूं मेरे मालिक। निदामत के बोझ से चूर चूर हूं। तेरी अहसन तक़वीम मखलूक का मुजरिम हूं मैं। कैसे माफी मिलेगी मुझे? कैसे माफी मिलेगी मुझे? कैसे मेरे परवरदिगार? कैसे मेरे परवरदिगार? माफ कर दे, माफ कर। आप कौन? जी मैं उनका बिजनेस फ्रेंड हूँ। बिजनेस फ्रेंड? ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बस अम्मा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरी शुक्राना चाहिए और बस। अम्मी, अबू कहाँ है? मुझे क्या पता? मुझसे इजाजत लेके जाते हैं क्या वो? आप काफी परेशान लग रही हैं। क्यों? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम लोगों को कुछ अंदाजा भी है कि घर किस मुसीबत से गुजर रहा है, लेकिन नहीं, तुम लोग के तो रोमांस ही खत्म नहीं होते। तो कोई काम था तुम्हें? मैंने तुम्हें अपना सूट दिया था ना प्रेस करने के लिए, वो अभी तक बाहर स्टैंड पे पड़ा है। कि माँ होती तो इसे सिखाती ना। तुम ये बताओ, बैरून मुल्क से कब वापस आए? बैरून मुल्क? भाई जहांगीर ने मुझे खुद बताया था कि तुम बाहर गए हुए हो। भाई एहसान, वो एक झूठ था, आपको मजबूर करने का एक फरेब था। फरेब? एक यही आस ही काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत
शुक्राना